तानाविदन् मर्जनुसंगबद्ध धियः स्वमात्मानमदस्थेदं यथा समाधौ मुनियोऽब्धितोये नद्यः प्रविष्टा इव नाम रूपे। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को खो देती हैं। जब बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपस्या करके भगवान से मेल कर लेते हैं तो उनका अस्तित्व मिट जाता है। गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियाँ जब समुद्र से मिलकर अपने नाम रूप को खो देती हैं, वैसे ही वे गोपिका परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्रादि की भी सुध बुध नहीं रह गई थी। तानाविदन्मज्जनुसंघबद्धधियः स्वामात्मानमदस्तथेदं यथा समाधौ मुनियोऽब्धितोये नद्यः प्रविष्टा इव नाम रूपे। नद्यः प्रविष्टा इव नाम रूपे। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी समझा रहे हैं कि वेद गोपिकाएं जो हैं अपने संसार को छोड़कर, सीधे सीधे बोलो, संसार को छोड़कर, संसार में कौन कौन होते हैं? पति होते हैं एक स्त्री के लिए, प्रथम प्रियतम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि एक नियम एक व्रत नेमा काय वचन मन पदि पद प्रेमा। एक नियम एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक नियम है स्त्रियों के लिए। कौन सा नियम है? को अपने पति के साथ सच्चा व्यवहार करें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अन्य भगवान नहीं है। श्री रामचरितमानस में साफ शब्दों सिया माता सीता जी को उपदेश दिया है कि एक नियम एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से पति के चरण में प्रेम करें। सीता जी का आदर्श तो यह है, मानो सीता जी का आदर्श है अनुसुईया के आदेश के अनुसार। लेकिन श्रीमद् भागवत में क्या लिखा गया है? मत कामा रमणम जारम स्वरूप विदो बलाः ब्रह्ममां परमं प्रापुः संगात सहस्रशः। ब्रह्ममां परमं प्रापुः संगात तत्सहस्रशः। अर्थात उद्धव उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रेतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझे परम परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव तुम श्रुति अस्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निर्वृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझ एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम
सर्वथा निर्भय हो जाओगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को 14-15 श्लोक में उपदेश दिया। मामेकमेव शरणमात्मनः मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां मामेकमेव शरणमात्मानं याहि सर्वात्मभावेन मया स्या कुतो भयः। 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, यानी मुझ एक को ही, एक की ही का मतलब मुझे एक को ही शरण संपूर्ण के ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो। एक के ही शरण में हमारे पास ही आओ, दूसरे के पास मत जाओ, क्योंकि मेरे यहाँ एक स्थान है, अन्य लोगों के यहाँ अनेक स्थान है। क्योंकि मेरी शरण में आने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे, दूसरे जगह जाना ही पड़ेगा। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशव प्रतिगच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल जिस तरह से अरनियों से होता है वो समुद्र में जाता है, उसी तरह से अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग करते रहें और सारा का सारा पूजा का फल, पूजा का नियम, पूजा का सिस्टम भगवान श्री कृष्ण पास ऑटोमेटिक पहुँचता है, एकाएक पहुँच जाएगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाना है तो क्यों न हम कृष्ण की उपासना करें। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। संशय उद्धव जी बोलते हैं, प्रश्न उत्तर होता है, वो दोस्त हैं उनके। भगवान श्री कृष्ण परम भक्त भी हैं, दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं और बृहस्पति जी के शिष्य भी हैं भैया। उद्धव जी संशय श्रृणवतो वाचम तव योगेश्वर संशयं श्रृणवतो वाचम तव योगेश्वर संशयः श्रृणवतो वाचम तव योगेश्वरेश्वरः न निर्वर्तत आत्मस्थो जेन भ्रामयति मे मनः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे ही साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति में जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद मणिपूरक चक्र नाभि स्थान में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और सैव जीवो बीवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्म मुपैत रूपं मात्रा स्वरूपण इति अष्टविष्टः। मनोमयं सूक्ष्म मुपैत रूपं मात्रा सरोवर्ण इति अष्टविष्टः। वहाँ मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं, फिर क्रमशः मुख में आकर के ह्रस्व दीर्घादि मात्रा उदात्त अनुदात्त आदि स्वर तथा ककारादि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में उष्मा अथवा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप में स्थित है।
जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप में क्रमशः परापश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। यथा नलः खे नीलबंधुरुष्मा बलेन दारुण्य धिममथ्यमानः अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी। यथा नलः खे नीलबंधुरुष्मा बलेन दारुण्य धिमथ्यमानः अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी। यथा नलः खे नीलबंधुरुष्मा बलेन दारुण्य धिमथ्यमानः अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी। भगवान श्री कृष्ण अच्छे से समझाते हैं कि देखिए उद्धव जी, किसी प्रकार से जब बलपूर्वक काष्ठ का मंथन किया जाता है, वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होता है अग्नि, फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमशः परापश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। एवं गति कर्म गतिर्विसर्गो घ्राणो रसोदिक अस्पृश सुतेस्य संकल्प विज्ञान मथाभिमानः श्रोत्रं रजः सत्वं तमो विकारः। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं 19वें श्लोक में, इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय तथा गुदा से मल मूत्र त्यागना, शोघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्ध से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महतत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सतगुण रजोगुण तमोगुण के सारे विकार कहाँ तक कहूँ, समस्त कर्ता कारण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। सब कुछ भगवान ही करते हैं। कर्ता करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। करने वाला ही भगवान है, करण भी है और कर्म भी है। तो दोषी कौन बना यहाँ पर, जब भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, भगवान ही चोरी करते, डकैती करते, पूजा कराते, धर्म कराते, दोषी कौन है? बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। समर्थ के नहीं दोष गोसाई,
समर्थ सर्वज्ञमान जो सर्वशक्तिमान है, भगवान नारद जी ने कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। नारद जी ने क्या कहा भगवान से हरि विष्णु जी को, इसको दृष्टांत देते हैं। भगवान नारद जी, एक बार भगवान नारद जी को एक संवाद हुआ, छोटा सा संवाद ऐसा हुआ कि नारद जी भगवान जो हैं वे भगवान तो हैं, लेकिन भगवान के साथ ऋषि भी हैं, ऋषि के साथ देवर्षि भी हैं, अर्थात देवताओं के भी ऋषि हैं भैया, और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत बढ़िया पत्रकार हैं। नारद जी यहाँ सब जगह विचरण करते रहते हैं, भागवत में टहलते रहते हैं, एक जगह बैठते नहीं, हमेशा विचरण में लगते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इस तरह से कहते हुए हमेशा श्रीमद् भागवत में भगवान के स्वरूप में, भगवान का शरीर है भागवत। भागवत जो 12 स्कंद है, भगवान का संपूर्ण अंग है, सारे अंग 12 अंगों में बटे हुए, 12 भागों में बटे हुए हैं। इस तरह से भगवान का अंग भी भागवती है। भागवत जिसके घर में निवास करता है उसके घर में भगवान आते हैं, इनका आदर करना चाहिए। बोले भागवत भगवान की जय।